हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है प्रेस, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद। तो चलिए बिना देर के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इसमें हम आपको क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर के रूप में बताएंगे। देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? उस देश का नाम था जर्मनी। अगला कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो उस पुस्तक का नाम था बाइबिल। क्या नाम था? बाइबिल। आगे कहता है भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा कब किया गया था? 1766 ईस्वी में किया गया था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। आगे कहता है कि चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो ये कब बनाए थे? 1041 ईस्वी में बनाया था। आगे कहता है 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? किसने पहुंचाया था? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया था। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 7, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो उस व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट था। आगे कहता है प्रश्न नंबर 9 कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? एक धर्म सुधारक थे। प्रश्न नंबर 10 कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था? उस व्यक्ति का नाम कौन था? कैक्सटन। क्या नाम था? कैक्सटन। आगे कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले चीन से हुआ था। प्रश्न नंबर 12 का था महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो उसका नाम था यंग इंडिया। आगे कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न नंबर 14 कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो उसका नाम था चीन। 15 नंबर कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। प्रश्न नंबर 16, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 ईस्वी में पारित हुआ। आगे कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि एक्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो चीनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 19, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो सबसे पहले चीन में विकसित की गई थी। आगे कहता है छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो चीन में आरंभ हुई थी। आगे कहता है कि एक एक पेशिया मैगजीन किस देश में एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। आगे कहता है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ में खोला गया था? तो जर्मनी में खोला गया था। अगला कहता है छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड एम हो ने किया था। रिचर्ड एम हो ने किया था। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? उस लोगों का नाम था पुर्तगाली। आगे कहता है भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? उस जगह का नाम था गोवा। गोवा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। प्रश्न नंबर कहता है 28, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो विलियम वोल्ट्स ने प्रकाशित किया था। 29 नंबर कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। आगे कहता है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। आगे कहता है देश भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? उसका नाम था बंगाल गजट। आगे कहता है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन। आगे कहता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला में हुआ था।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास का क्या नाम था? आनंद मठ। आनंद मठ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। आगे कहता है निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? उसका नाम है इंग्लिश मैन। आगे कहता है प्रश्न नंबर 37, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो गोर्की ने लिखा था। गोर्की, मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। आगे कहता है आरंभिक मानव अपने भाव और अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो चित्र बनाकर करता था। प्रश्न नंबर 38 कहता है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल घोष ने किया था। प्रश्न नंबर 40, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने आरंभ हुआ था? किसने आरंभ हुआ, मतलब किससे आरंभ हुआ था? तो अक्षरों की छाप बनाने के लिए आरंभ हुआ था। आगे कहता है जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी, यानी किनके द्वारा लाई गई थी? तो चीन बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लाया गया था। प्रश्न नंबर 42, इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स किनके लिए छापी गई थी? तो साधारण यानी सर्वसाधारण पाठकों के लिए छापी गई थी। आगे कहता है बंगलाधर यानी बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। आगे कहता है कि जापान में पहली बार पुस्तक किस वर्ष छापी गई थी? तो 1868 में छापी गई थी। आगे कहता है यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? तो 1295 ईस्वी में पहुंची थी। आगे कहता है श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था? उस पत्र का नाम था न्यू इंडिया। फ्रांस में छिपी विली चाइंकन न्यू पुस्तकें कैसी थी? यह एक पुस्तक सस्ती थी, यानी सबसे कम रेट पर उपलब्ध थी। आगे कहता गुटेनबर्ग प्रेस में पहली यानी छपी पहली पुस्तक कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था बाइबिल। आगे कहता है प्रश्न नंबर 49 के पंचानवे की स्थापना किसने लिखी? इसको लिखा था मार्टिन लूथर ने। और इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 9 का सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात था? तो उसका नाम था विलियम बेंटिक। हमने आपको यूट्यूब पर पूरा फ्री में हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर 9 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमने दे दिया है। यदि आप लोग चाहे तो इसको, और हम बहुत शॉर्ट करके दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और समय का भी बचत हो। तब तक आज के लिए इतना ही, और आगे का जो क्लास रहेगा वो अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच पहुंचेगा। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।